आज हम बनाते हैं घर पर जलफ्रीज़ी। अक्सर बाज़ार जाते हैं हम खाने के लिए तो ऐसा लगता है कि जलफ्रीज़ी मंगवा ली जाए। इसमें एक्चुअली सारी सब्जियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों के फ़ायदे ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है बीन्स, गाजर और बिल्कुल बेबी कॉर्न छोटे वाले, प्याज। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम जलफ्रीज़ी बना रहे हैं। जलफ्रीज़ी में बहुत सारी सब्जियाँ हम खा सकते हैं और बच्चे जो जलफ्रीज़ी हम बच्चों को खिलाकर उन्हें सारी सब्जियों को खिला सकते हैं। तो इसलिए जलफ्रीज़ी तो मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। आपके यहाँ पसंद की जाती है या नहीं, ये आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद प्याज को थोड़ा सा हमने भून लिया है। उसके बाद जो हमने सारी सब्जियों को कट कर रखा हुआ था ना, इन सारी सब्जियों को हमें लंबे लंबा काट कर तैयार करना है। तो हल्का सा इसे हम भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ओवर कुक हमें नहीं करना है सब्जियों को। तो अच्छे से हमने 5 से 7 मिनट भूनने के बाद इसे अलग निकाल लिया है। अब वापसी हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल, उसमें थोड़ा सा ऐड किया है जीरा। अब लंबे आकार में काटी हुई डाली है इसमें अदरक, लहसुन। बाज़ार से बहुत अच्छे जलफ्रीज़ी हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं हरी मिर्च। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सारी सब्जियां खिलाने का। अब थोड़ा सा हमने इसे भून लिया, उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। सारी सब्जियां जो जलफ्रीज़ी में डलती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़े साइज़ में ही डलती हैं। अब डाल लेते हैं इसमें स्पाइसेस। तो उसके लिए मैंने डाला है नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर। आप जो स्पाइसेस डालें वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर बहुत तीखा खाना पसंद नहीं करते तो मसालों को थोड़ा सा अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हैं। पर यहाँ जो मैंने मसालों का इस्तेमाल किया है वो परफेक्ट है बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसमें ऐड किया है मैंने हींग। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम टमाटर को थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। ओवर कुक तो हमें बिल्कुल भी जलफ्रीज़ी को नहीं करना, क्योंकि जलफ्रीज़ी थोड़ी सी हम जो सब्जियां खाते हैं वो क्रंची सी होती हैं, तभी जलफ्रीज़ी का मज़ा आता है। अब यहाँ ऐड कर लेते हैं हरे मटर। इनकेस आपके पास हरे मटर ना हो तो आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रोज़न मटर भी ना हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मेरे पास मटर रखे हुए थे तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब जो हमने तकरीबन 30% 40% के आसपास जो सब्जियाँ हमने कुक कर कर रखी हुई थी, उन सब्जियों को यहाँ इन टमाटर के साथ डाल लेते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे दोनों तरह की शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगर आपके पास येलो वाली भी तो हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जियाँ आपने जो यहाँ पर डाली हैं वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जलफ्रीज़ी में आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेबी कॉर्न का स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप बेबी कॉर्न को चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। पर मेरे पास यहाँ अभी इतने ही पीस रखे हुए थे तो मैंने इतना ही इस्तेमाल किया है। आप इसे बढ़ा सकते हैं बेबी कॉर्न के पीसेस को। अब ऐड कर लेते हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के पाउडर से इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़कर मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें ऐड कर लेते हैं गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आप घर पर गरम मसाला कैसे बना सकते हैं। और गरम मसाला मैं तो कहती हूँ कि आपको घर पर ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो गरम मसाला मिलता है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो हम घर पर इसे बनाकर प्रिजर्वेटिव से बच सकते हैं। तो अपनी जलफ्रीज़ी पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप अगर इसमें पनीर डालते हैं तो पनीर जलफ्रीज़ी से कह सकते हैं। तो जलफ्रीज़ी पूरी तरह से बनकर तैयार है। खूब सारा इसमें डालें हरा धनिया। अब जलफ्रीज़ी सर्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आप पनीर जलफ्रीज़ी या जलफ्रीज़ी आप बनाएं, और आपने जो जलफ्रीज़ी बनाई है वो कैसी बनी है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व कर करते बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप जलफ्रीज़ी बनाएं एंड एंजॉय।